इस कहानी की शुरुआत में हम एक छोटी सी लड़की को देखते हैं जो खेत में से कॉटन को तोड़ रही थी। इसी बीच हमें पता चलता है कि यह लड़की एक कंपनी के लिए काम करती है। इसके बाद हम इस कंपनी के बड़े से मॉल को देखते हैं जहां पर एक वर्कर कॉटन से बने जीन्स को लॉकर में रख रहा था और यह पूरी कहानी इसी जीन्स के ऊपर है। इसी बीच हम इस मॉल की वर्कर श्रुति को देखते हैं जो एक इंडियन थी और यह अपने दोस्त के साथ इस बड़े से मॉल में आई थी। श्रुति अपने दोस्त को लेकर इस मॉल के मैनेजर के पास में जाती है और उसे कहती है कि यह मेरी दोस्त है और यह भी इस मॉल में काम करना चाहती है। यह सुनकर यह मैनेजर उसे एक फॉर्म भरने के लिए देता है और उससे कहता है कि तुम्हें हंटर नाम की लड़की के पास में जाना होगा जो तुम्हें सारा का सारा काम समझा देगी। दूसरी ओर हम इस जींस को देखते हैं जो अचानक ही अपने आप मूवमेंट करने लगी थी। दूसरी ओर लिबी हंटर के पास में जाती है लेकिन इस टाइम पर हंटर बिजी थी, इसलिए हंटर लिबी को डैन के पास में भेज देती है। लिबी जब डैन के पास में जाती है तो डैन उसे देखकर कहता है कि यह कपड़े इस मॉल में नहीं चलेंगे क्योंकि आज रात इस मॉल का मालिक आने वाला है और वह चाहता है कि उसके सभी वर्कर उन्हीं की कंपनी के कपड़े पहने। इसके बाद हम एना नाम की एक लड़की को देखते हैं जो लॉकर में से कॉटन से बने जींस को उठा ली थी। एना हंटर से कहती है कि यह जींस मुझे काफी ज्यादा पसंद आ रही है और इसके बाद एना इस जींस को पहन लेती है और यही इसकी सबसे बड़ी गलती थी। इसके बाद हम देखते हैं कि इस मॉल का मैनेजर सभी को समझा रहा था और इसी बीच एना को लगता है कि उसकी जींस काफी ज्यादा टाइट हो गई है, इसलिए एना यहाँ से चली जाती है। एना के जाने के बाद यहाँ पर इस मॉल का मालिक आता है और यह सभी को ऐसी जींस के बारे में बताता है कि जो किसी भी इंसान को फिट हो सकता है और यहाँ पर हम समझते हैं कि यह जींस वही है जो एना इस टाइम पर पहन रखी थी। दूसरी ओर एना इस जींस को उतारने की पूरी कोशिश करती है लेकिन यह जींस खुलता नहीं बल्कि और भी ज्यादा टाइट होने लगता है और यह जींस इतना टाइट हो चुका था कि उसके शरीर से खून बहने लगता है और कुछ टाइम के बाद इसकी बहुत ही बुरी तरीके से मौत हो जाती है। इसके बाद हम इस मॉल के मालिक को देखते हैं जो अपने सभी वर्कर को बता रहा होता है कि इस मॉल के अंदर इस जींस को प्रमोट करने के लिए एक सोशल मीडिया की जानी मानी हस्ती आने वाली है। दूसरी ओर यह जींस एना की डेड बॉडी के आसपास के जितने भी खून होते हैं उन सभी को यह पी जाती है और साथ ही यह एना की डेड बॉडी को भी ठिकाने लगा देती है। तभी मैनेजर नोटिस करता है कि एना उसके आसपास में नहीं है और यह हंटर को उसे खोजने के लिए कहता है। एना हंटर को खोजते हुए बॉस रूम में चली जाती है लेकिन यहाँ पर भी उसे एना दिखाई नहीं देती। जब हंटर यहाँ से जाने वाली होती है तभी उसे एक जींस दिखाई देता है जिसे कुछ देर पहले एना ने भी पहना था। इस जींस पर लगा लोगो हंटर को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है जिसकी वजह से हंटर इस जींस को पहन लेती है और हमें पता चल जाता है कि अब इसके साथ में क्या क्या होने वाला है। जब हंटर इस जींस को पहन लेती है उसके पैरों को अपने कंट्रोल में करके उसे दीवार में दे मारती है जिसकी वजह से यह भी मारी जाती है। जब हंटर भी मैनेजर के पास में नहीं आती तो वह लिबी को कहता है कि तुम हंटर को ढूंढकर मुझे इन्फॉर्म करो। इसके बाद लिबी हंटर को खोजते हुए बॉस रूम के अंदर में चली जाती है और जब यह इस बॉस रूम को अच्छे से चेक करती है तभी उसकी नजर एना की डेड बॉडी पे जाती है जो काफी खराब हालत में थी। इसे देखकर लिबी डर जाती है। इसके बाद हम उस जींस को देखते हैं जो इन सभी खून को साफ करते हुए अपने आप ही एक बॉक्स के अंदर में चली जाती है। इसके बाद हम लिबी को देखते हैं जो इस मैनेजर को इस बॉस रूम में लाती है और यहाँ पर यह मैनेजर एना की डेड बॉडी को देखकर ज्यादा कुछ रिस्पॉन्स नहीं करता। जिसके बाद यह मैनेजर उसे कहता है कि तुम इसके बारे में किसी को मत बताना। इसके बाद यह दोनों इस डेड बॉडी को कहीं पर छिपा देते हैं। दूसरी ओर हम डैन को देखते हैं जो एक बॉक्स को लाता है और इस बॉक्स के अंदर में ही वही जींस था। जब डैन इस जींस के लोगो को देखता है तो यह लोगो उसे अपने कंट्रोल में करने लगता है। इसके बाद डैन इस जींस को पहनने के लिए एक रूम में जाता है। लिबी डैन को जाते हुए देखती है और इस बात की जानकारी मैनेजर को भी दे देती है। दूसरी ओर जब डैन इस जींस को खोलने की कोशिश करता है तभी यह जींस उसके एक अंगूठे को काट कर अलग कर देती है जिसकी वजह से इसके हाथ से बहुत ही ज्यादा खून बहने लगता है और अब यह जींस इसके दोनों हाथ को पकड़कर इसके दोनों हाथ को काट देती है और अंत में इसके गर्दन को मरोड़ देती है।
अब हम मैनेजर को देखते हैं जो डैन को खोजते हुए उसी रूम में आ जाता है। जब मैनेजर इस बॉक्स को खोलता है तो वह देखता है कि इसके अंदर डैन की डेड बॉडी है, जिसे देखकर मैनेजर घबरा जाता है और वहीं पर लीबी भी आ जाती है जो डैन की डेड बॉडी को देखकर डर गई थी और यह मैनेजर से कहती है कि हमें पुलिस को बुलाना चाहिए। और इसके बाद यह मैनेजर उसकी बात को मान जाता है, लेकिन तभी यह बड़ी चालाकी से प्लास्टिक की मदद से इसके सिर पर हमला करके इसे बेहोश कर देता है। इसके बाद हम एक लड़की को देखते हैं जो यहाँ पर इस मॉल में इस जींस को प्रमोट करने के लिए आई थी। जब यह लड़की इस जींस के डिजाइन को देखती है तो यह मैनेजर से कहती है कि मुझे इस जींस का पूरा सेट चाहिए, जिसके बाद मैनेजर इस जींस का सेट लाने के लिए चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि यह लड़की इस जींस की खूबियां अपने सोशल मीडिया पे बताती है। तभी हम देखते हैं कि उसके पीछे लटकी हुई जींस उसके गले को पकड़ लेती है और अब यह जींस उसके गले को मरोड़ कर उसे जान से मार देती है। और तभी अचानक से यह जींस सबके सामने खड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से सभी लोग डर जाते हैं और यह सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागते हैं। लेकिन यह जींस इन सभी के ऊपर हमला करके इनके खून को पीने लगती है। तभी मैनेजर एक जींस को खून पीते हुए देखता है और यह डरकर जल्दी से एक वर्कर के रूम में चला जाता है। इसके बाद हम श्रुति को देखते हैं जो काम कर रही थी। तभी अचानक से वह इंडियन सॉन्ग गाने लगती है। इसके पीछे यह जींस इस इंडियन गाने को सुनकर डांस करने लगती है। दूसरी ओर हम लीबी को देखते हैं जिसे अब होश आ चुका था। इसके बाद हम एक जींस को देखते हैं जो प्लास्टिक के पुतले को अपना होस्ट बना लेती है। लीबी एक वीडियो कैमरे को लेकर श्रुति के पास में चली जाती है और उसे यह वीडियो दिखाती है जिसमें यह जींस सभी को जान से मार दिया था। इस वीडियो को देखकर यह सभी लोग यहाँ से भागने की सोचते हैं। तभी मैनेजर कॉल करता है कि तुम दोनों मेरे ऑफिस में आ जाओ। इसके बाद यह दोनों भागते हुए उसके रूम में चले जाते हैं। रूम में आने के बाद लीबी श्रुति को एक वीडियो दिखाती है जिसमें श्रुति गाना गा रही थी और उसके पीछे यह जींस इस गाने पर डांस कर रहा था। तभी यह कैमरे पर देखते हैं कि यह जींस उनके रूम के सामने है और लीबी सोचती है कि यह शायद इंडियन होगी। जिसके बाद श्रुति इस जींस से हिंदी में बातें करने लगती है और उससे पूछती है कि तुम कौन हो और कहां से आई हो। जिसके बाद यह जींस दीवार पर खून से लिखने लगती है। और अब हम कहानी के शुरुआत का सीन देखते हैं। जब यह लड़की कॉटन को लेकर यहाँ से जा ही रही थी तभी अचानक से उसका दुपट्टा कॉटन काटने वाली मशीन के अंदर में चला जाता है और इसी वजह से इस लड़की की मौत हो गई थी। यह दोनों लड़की इस कहानी को सुनकर मैनेजर पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा करते हैं और कहते हैं कि एक छोटी सी लड़की से तुम कैसे काम करा सकते हो। और इसके बाद श्रुति उससे पूछती है कि तुम्हें क्या चाहिए, जिस पर यह कहती है कि मुझे मेरा इंसाफ चाहिए। लीबी और श्रुति दोनों ही इस रूम में से बाहर आ जाते हैं और बाहर आकर इसे कहते हैं कि हम तुम्हें इंसाफ जरूर दिलाएंगे। लेकिन तभी अचानक से मैनेजर इस जींस के ऊपर हमला कर देता है, जिसकी वजह से यह जींस प्लास्टिक के पुतले को छोड़कर यहाँ से भाग जाती है। और तभी अचानक से यहाँ पर लाइट चली जाती है। इसके बाद लीबी और श्रुति इस जींस के निशानों का पीछा करते हुए एक जगह पर पहुँच जाती है और यह देखती है कि एक जगह पर बहुत ही सारी डेड बॉडी है और यह सभी जींस इन सभी डेड बॉडी का ब्लड पी रही थी। यह दोनों घबरा कर यहाँ से भागने की सोचते हैं, लेकिन तभी मैनेजर आकर गेट को बंद कर देता है और इनसे कहता है कि तुम मुझे यह कैमरा दे दो। लेकिन यह दोनों इसकी बात को नहीं मानती। जिसके बाद यह दोनों अंदर चले जाते हैं और तभी मैनेजर दरवाजे को खोलकर अंदर चला जाता है। श्रुति और लीबी अलग अलग जगह पे छिप गए थे और तभी अचानक से उसके सामने श्रुति आ जाती है और वह इस कैमरे को फेंक देती है और यह देखकर मैनेजर एक चाकू से इसके ऊपर हमला करके इसे जान से मार देता है। जब मैनेजर इस कैमरे को चेक करता है तो इसके अंदर मेमोरी कार्ड नहीं होता, यानी कि यह मेमोरी लीबी के पास में है। इसके बाद लीबी यहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन तभी मैनेजर उसका गला पकड़कर उससे मेमोरी कार्ड मांगने लगता है, लेकिन यह कहती है कि उसके पास में मेमोरी कार्ड नहीं है। जिसके बाद यह मैनेजर उसे बेहोश कर देता है। लेकिन इसी बीच यहाँ पर बहुत ही सारे जिन्स आ जाते हैं और यह सभी जिन्स मैनेजर के ऊपर हमला करके इसके मांस को खा जाते हैं और बचता है बस इसकी हड्डियाँ और यह जिन्स लीबी को कुछ भी नहीं करता। इसके बाद हम सुबह का सीन देखते हैं और अब लीबी को भी होश आ चुका था और यह तुरंत यहाँ से बाहर जाने की कोशिश करती है। तभी यह देखती है कि इस मॉल के बाहर काफी सारे कस्टमर इस जींस को खरीदने के लिए आए हैं। लीबी इन सभी को रोकने की बहुत ही ज्यादा कोशिश करती है, लेकिन यह इन सभी को रोक नहीं पाती और यह सभी कस्टमर लीबी को धक्का देकर मॉल के अंदर में आ जाते हैं और जैसे ही लीबी जमीन पर गिरती है तो उसके सर में चोट लगने की वजह से इसकी मौत यहीं पर हो जाती है। और इसके बाद ये सभी जींस इन सभी
सभी के ऊपर हमला करके इन सभी को जान से मार देती है। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है।